नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम, मैं नेचुरोपैथ। आज हम ये समझेंगे कि हमारे पेट में जो एसिड होता है वो फायदेमंद कैसे हो सकता है और कितना हमें नुकसान करता है। जी हाँ, पेट का एसिड जो है वो हमें फायदा भी देता है। एसिड का नाम सुनते से ही हम एसिड को एक विलन की तरह समझने लगते हैं, जबकि हमारे पेट का जो एसिड है वो हमें कई बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करता है और हमारे शरीर की वो रक्षा करता है। पेट में एसिडिटी अगर होती है तो हम सारा की सारा दोष उस एसिड को दे देते हैं, जबकि अगर हमारे पेट में ये HCl नामक एसिड ना हो तो हमारा ना तो खाना पचेगा, ना ही हम हेल्दी रह सकते हैं। आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में समझेंगे कि पेट में एसिड कितना होना चाहिए और कितना नुकसान करता है, और नॉर्मल जो एसिड है वो कितना होता है। तो हमारे जो पेट में है वो HCl नामक एसिड होता है। नॉर्मल वॉल्यूम जो हमारे स्टमक में फ्लूइड का होता है वो 2200 ml होता है, और पीएच जो एसिडिक रहता है वो 1.5 to 3.5 नॉर्मल होता है। अगर स्टमक का पीएच लेस देन 3 हो तब हमारा HCl लेवल हेल्दी रहता है, पर अगर 3 से ज़्यादा हो या 1.5 से कम हो जाए HCl हमारे स्टमक का, तो कहीं ना कहीं हमें गट इश्यूज होने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा बॉडी अल्कलाइन होना चाहिए, हमें अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, अल्कलाइन लाइफस्टाइल रखना चाहिए, जिससे कि हमारा बॉडी हमेशा अल्कलाइन रहे। पर कभी भी हम इसके साथ ही चीज़ ऐड नहीं करते हैं कि हमारा पेट हमेशा एसिडिक रहना चाहिए। पर हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम और कम रहता है तो भी प्रॉब्लम। पर हमारा जो नॉर्मल एसिडिक लेवल है उसे हमें हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, और वो तभी रह सकता है जब हम अपनी लाइफस्टाइल, अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करेंगे। तभी हमारे स्टमक का जो फ्लूइड है, जो HCl लेवल एसिड है, पीएच लेवल है, वो नॉर्मल रख सकते हैं। अगर हमारे पेट में HCl लेवल कम हो जाता है तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे बर्पिंग है, एसिडिटी है, हार्ट बर्न है, मीन्स जलन होती है, हमें हमारे गले तक पूरा ऐसे खट्टी डकारें आना, इंडाइजेशन होना, अपचन, ब्लोटिंग है, पेट में दर्द है, पेट हमेशा भरा भरा सा लगता है। और जो हम एनिमल, जो नॉनवेज खाते हैं, जो एनिमल प्रोटीन खाते हैं, उन्हें डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, लीकी गट प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी एनीमिक हो जाती है क्योंकि हमारा आयरन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, B12 जो विटामिन है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये मिनरल एब्जॉर्प्शन भी कम कर देता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो कि है वो हमें होने लगती है। और ये कहा भी जाता है कि पेट में अगर गड़बड़ है तो हमें बहुत सारी बीमारियों को हम इनवाइट करते हैं कि हमारे शरीर में घुसो और हमें बीमार करो। और जब हमारे बॉडी में हम एनीमिक हो जाएंगे या B12 की कमी हो जाएगी, मिनरल एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा इरिटेशन लेवल बहुत ज़्यादा होगा, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, हॉर्मोन्स में भी डिस्टर्बेंस आएगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, इसलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि गट को हेल्दी रखना है। और एज अ नेचुरोपैथ मैंने हमेशा कहा है कि गट को हेल्दी रखने के लिए एनिमा सबसे बेस्ट है, या मिट्टी लपेट, जो कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि किस तरह से मिट्टी लपेट रखी जाती है। या फिर त्रिफला खाएं, त्रिफला बेस्ट होता है पेट को बहुत नॉर्मल रखने के लिए, पेट को क्लीन रखने के लिए और उसके एसिडिक लेवल को ठीक रखने के लिए। अगर हमारे पेट का एसिड जो है वो क्या क्या काम करता है, वो हमारे प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स लेवल को ठीक रखता है, जैसे आयरन है, B12 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इन सब के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमें बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस से बचा के रखता है, हमारे डाइजेशन को इन्हेंस करता है, मीन्स हमारे डाइजेशन को अच्छा बना के रखता है, हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखता है। इसलिए हमें हमारे HCl को, हमारे पीएच लेवल को, पेट में जो एसिड है उसे बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए। अगर वो परफेक्ट नहीं होता है, तब मान लीजिए ये जो हमारे वॉल्व है, वो जिसे हम LES कहते हैं, वो अगर
कहीं ना कहीं लीक कर जाए तो हमें लीकी गट प्रॉब्लम या एसिड बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं एसिडिटी हो रही है, वो तभी होता है जब वो एसिड बाहर निकलने लगता है और तब जाके हमें एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, खट्टी डकारें आती हैं। तो ये सब तभी होता है जब कहीं ना कहीं HCl लेवल हमारा बिगड़ने लगता है। हमारे HCl लेवल को हम कैसे ठीक रख सकते हैं? तो जिनका HCl लेवल नॉर्मल नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो हमारे पास जो खाने की चीज़ें हैं वो उनमें बेस्ट जो है एप्पल साइडर विनेगर है। बिकॉज अगर इसे हम जस्ट लंच से पहले ले लेते हैं तो हमारे pH लेवल को ये बहुत जल्द मेंटेन रखता है, हमारे खाने को डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, जल्दी हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से होता है। लेमन जूस है, अगर सुबह आप उसे शहद के साथ ले लेते हैं लेमन जूस को, या पुदीना का पानी है उसे थोड़ा सा लेमन डाल के हनी के साथ लेते हैं, तो ये सब हमारे pH लेवल को मेंटेन रखते हैं। आंवला जूस है, जिंजर जूस है, मतलब अदरक का रस है, सुबह अगर आप 300 ग्राम्स पपाया खा लेते हैं तो भी हमारा पेट का जो एसिडिक फॉर्म है वो काफ़ी मेंटेन रहता है। खाने को ज़्यादा चबाकर खाएं, जितना आप ज़्यादा चबाकर खाएंगे उतना आपके पेट को कम काम करना पड़ेगा, और आपका पेट वहाँ जब कोई चीज़ बहुत एक्स्ट्रा काम करती है तो वो थकती है, कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, चाहे वो हमारा शरीर हो चाहे कोई इंसान हो। तो वैसे ही हमारे पेट के साथ है, अगर आप पेट से ज़्यादा काम करवाएंगे, आप खाने को निगलेंगे, बहुत चबाएंगे नहीं कहीं आपके तो आपका कहीं ना कहीं पेट कमज़ोर होने लगेगा, और जब कमज़ोर होने लगेगा तो कहीं ना कहीं वो आपको तकलीफ देगा, चाहे वो एसिडिटी के रूप में देगा, चाहे गैस के रूप में देगा, चाहे लीकी गट के रूप में देगा। तो आपको अपने पेट को हेल्दी रखने के लिए खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाएं। इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको अभी बताई, इन सबको अपने नॉर्मल डाइट में ऐड करें। जंक फूड, प्रोसेस फूड या पैक्ड फूड को कम से कम रखें या नहीं रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं, गुड फूड खाते हैं, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग या जॉगिंग रखते हैं या योगा अपने रूटीन में रखते हैं, तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि आपका गट अगर हेल्दी है तो आप भी हेल्दी हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आप खुश रहें, क्योंकि आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा। हम कहीं ना कहीं जब बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमें हेल्दी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हेल्दी रहने के लिए सबसे अचूक जो बाण है वो है हमारे पेट को हमें हेल्दी रखना है। जितना हमारे टेस्ट बर्ड्स को हम एक्टिव रखेंगे, हमें अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, और खाना खाते वक्त अगर हम खुश रहते हैं, अगर हम चिड़चिड़ा रहे हैं और बहुत दुखी मन से अगर खाना खा रहे हैं तो वो खाना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम करता है। इसलिए अच्छा खाना खाएं, अच्छी लाइफस्टाइल रखें और हमेशा खुश रहें। स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रखें, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी में खाना खाया हुआ हमेशा नुकसान ही करता है। अपना ध्यान रखें। Take care.